everyone, my name is Prachi Siraj and I'm a second year medical student of Samara State Medical University. और आज हमारे साथ है करण तारा फ्रॉम फर्स्ट ईयर। राम राम भाई सारे ने। तो जैसे कि आप लोग जान चुके हैं, मेरा नाम करण तारा है। मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। So करण, why do you choose MBBS abroad? Like तुम्हारे पास इंडिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो MBBS abroad? देखो, मैं इंडिया में बहुत कुछ कर सकता था, मेरे पास बहुत ऑप्शन थे जैसे कि आपने बताया, पर जो मेरा स्कोर था ना वो बहुत अच्छा था, उस वजह से मेरे को अब्रॉड आना पड़ा। इट्स ऑल गॉड्स प्लान। तो तुमने ये चूज कर लिया था MBBS abroad, तो लाइक रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत सारी, तो तुमने यही क्यों चूज किया? ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी में? देखो, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखी, फिर मेरे को दिखी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो मैंने जाना इस यूनिवर्सिटी के बारे में, पूरी रिसर्च की अच्छे से। फिर मेरे को पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी का इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस के साथ, या एम्स दिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे इंडियन मेस भी है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे इंडियन मेस है, और इंडियन मेस ऐसी भी नहीं, कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में मेरे दोस्त हैं इंडियन मेस में, वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेकफास्ट ही नहीं मिलता। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल रहा है। सुबह हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, हमें लंच प्रोवाइड हो रहा है, और खाना भी ऐसा नहीं है कि बेकार है, मतलब अच्छा खाना है हमारी यूनिवर्सिटी में, कोई कमी पेशी नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। तो तुम वेज हो या नॉन वेज हो? मैं तो नॉन वेज हूँ। तो तुम्हें नॉन वेज मिल जाता है? हाँ, नॉन वेज भी मिलता है यहाँ पे। जैसे मेरे मुस्लिम भाई है, जम्मू कश्मीर में बहुत मुस्लिम है, उन भाइयों के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे हलाल और नॉन हलाल दोनों चीजें मिलती हैं। तो वेज भाइयों के लिए पनीर मिलता है, सब अच्छा है यूनिवर्सिटी में। तुम्हें कितने टाइम मिल जाता है नॉन वेज, ऐसा क्या? जैसे हमें हफ्ते में 3 बार नॉन वेज मिलता है। वेडनेसडे को हमें मिलती है चिकन बिरयानी, ठीक है, फिर आता है फ्राइडे को हमें मिलता है एग, फिर आता है संडे को मिलता है हमें चिकन करी। अरे तो फिर अभी तक तुमने क्लासेस गए हो, तुम्हें कितना टाइम हो गया बाकी घर आए हुए? मेरे को लगभग 2 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। फिर 2 महीने में तुमने क्या कुछ देखा? क्लासेस तो तुम जाते होंगे, तो फिर टीचर्स के साथ तुम कैसे, लाइक टीचर्स इंग्लिश बोल रहे, तुम्हें कैसा क्या कुछ रहा है तुम्हारे 2 महीने का? देखो, टीचर्स के साथ स्टार्टिंग में तो थोड़ा लग रहा था, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आता है स्टार्टिंग में, उनकी थोड़ी लैंग्वेज समझ नहीं आती। इंग्लिश में बात नहीं? इंग्लिश में बात करते हैं, बट जो उनका एक्सेंट होता है ना थोड़ा सा अलग होता है, उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। पर मेरे को इतना ज्यादा लगा नहीं, क्योंकि हमें जितने भी टीचर्स मिले हमारे ग्रुप को, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा चल रहा है, उनके साथ पढ़ा रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मुझे सुनने में आया कि फर्स्ट ईयर में जर्मनी से टीचर्स आए हैं, लाइक रशियन से अलग, तुम्हें और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो क्या कुछ है? हाँ, ऐसा है। जैसे कि हमारे ग्रुप में तो ऐसा नहीं है, बट बाकी ग्रुप्स में ऐसा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है राम बाबू नाम का, उसके ग्रुप में जो एनाटॉमी टीचर है मीला, वो जर्मनी से है, और जो हमारा डॉक्टर डेनिस हमारा भी एनाटॉमी टीचर, वो भी रशिया का नहीं है, वो भी कहीं बाहर से है। मतलब अच्छे टीचर्स आए इस बार। तो फिर वो इंग्लिश अच्छे से बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं। तो तुम्हारा इंटरेक्शन में से कोई दिक्कत तो नहीं आती है कि भाई कोई टीचर तुम्हें रशियन में ही पढ़ा रहा हो या ऐसा कुछ हो? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सपोर्टिव टीचर है। अगर एक बार हमें समझ नहीं आती, 2 बार समझ नहीं आती, जितनी बार समझ नहीं आती 10 बार हम उनको पूछेंगे तो वो 10 बार ही हमें समझाएंगे। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर अभी तुम्हारे सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जैसे यहाँ पे ना बहुत अलग चलता है इनका पैटर्न रशिया वालों का इंडिया से। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लैटिन, रशियन लैंग्वेज और एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में अभी तुम्हें क्या कुछ पढ़ाया गया? कुछ तुम्हें पल्ले पढ़ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है एनाटॉमी पढ़ने में, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एनाटॉमी में ही आता है, क्योंकि देखो हम नीट से निकल के आए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो पढ़ के आए, बोर हो जाते हैं। यहाँ पे वही फिर से पढ़ा रहे हैं, उसमें इतना मजा नहीं आता, बोरिंग हो जाता है वो। बट एनाट की क्लास जिस दिन होती है उस दिन सबसे ज्यादा मजा आता है। जाते हैं, बोन्स पढ़ते हैं, उसके बाद इधर उधर कैडेवर देखते हैं। हाँ, कैडेवर देखे। कैडेवर तुम्हें दिखाया गया? कैडेवर बिल्कुल, हमने प्रैक्टिस भी करी है उस पे। नाइस, दैट्स वेरी गुड। सो इधर आए हुए तुम्हें, लाइक तुम इधर आए, तुम ग्रोसरी स्टोर, अगर तुम्हें ग्रोसरी वगैरह लेनी होती है तो तुम कहाँ जाते हो? कितना दूर पड़ता है? बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे पेत्रोज का बोलते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर को आपको पता ही होगा। तो तुम्हें उधर सब मिल जाता है? सब मिल जाता है, A to Z, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो फिर अभी जैसे दिसंबर आने वाले, सेमेस्टर एंड, तो तुम्हारे एग्जाम्स भी हैं, तो किसके सब्जेक्ट्स के क्या एग्जाम है? जैसे कि पहले आपको बता दूं, वाइवा, जैसे इंडिया में वाइवा बोलते हैं, यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। yes. और अभी हमारे कंट्रोल हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स के। और एग्जाम्स की भी हमारी डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम्स भी आने वाले हैं। जैसे हमारे बायोलॉजी का एग्जाम होगा अभी फर्स्ट ईयर में, केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, लैटिन का एग्जाम होगा, और रशियन लैंग्वेज का एग्जाम इसी सेम में होगा या नेक्स्ट सेम? इसी सेम में होगा अभी। okay. और उसके बाद जो एनाटॉमी है उसका एग्जाम सेकंड ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर में एनाट का कोई एग्जाम नहीं होगा।
ये सेम चीज हमारे साथ भी थी। लाइक हमारे साथ क्या था, हमारे फर्स्ट सेम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट। तुम्हारी नर्सिंग नहीं है फर्स्ट सेम में? नर्सिंग भी है बट वो अभी स्टार्ट हुआ है। ओके ओके, तो तुम नर्सिंग में क्या कुछ सिखा रहे हैं? लाइक नर्सिंग में हमें अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं जैसे कि मेरी, उसमें बेसिक सिखाया कि पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, अपने हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, पर्सनल हाइजीन वगैरह सब। तुम नर्सिंग पढ़ते हो, तुम्हें मजा आता होगा पेशेंट की। नर्सिंग में देखो एक्चुअल फील आती है कि हम डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर बन रहे हैं, तो सब कुछ वही है, ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, पूरा एप्रन में जा रहे हैं अंदर, तो नर्सिंग में फील तो आ रहा है। हाँ, तो फिर क्लासेस का क्या सीन है इधर? देखो क्लासेस का सीन ऐसा है, क्लासेस हमें हर रोज जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 100% अटेंडेंस क्राइटेरिया है, तो उस वजह से हमें क्लासेस रोज जाना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो रही है तो उसमें रीवर्क बोलते हैं, यहाँ पे रीवर्क देना पड़ता है टीचर को और उसी हिसाब से आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। अगर आप रीवर्क भी नहीं दे रहे और क्लासेस भी नहीं जा रहे, फिर आपको जाना पड़ता है डीन के पास, फिर डीन ऑफिस जाओगे, फिर डीन ऑफिस से आपको स्प्राफ्का बनवा के लाना पड़ेगा, क्या रीजन था क्या नहीं, फिर आपका वैलिड माना जाएगा। मतलब स्ट्रिक्टनेस तो है अटेंडेंस को लेकर। ये तो है, मतलब तुम ऐसे एकदम फ्री फंड की छुट्टियां नहीं मार नहीं, सकते। फ्री फंड की छुट्टियां नहीं मार सकते। मतलब जैसे इंडियन लोग बोलते हैं कि इंडियन कॉलेजेस वाले कि तुम यहाँ पे मौज कर रहे हो, कोई मौज नहीं है यहाँ पे, तुम भी आके ऐसा देखो। तो नहीं है ना कि भाई तुम पढ़ाई छोड़ के सब कुछ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं क्यों? है। मौज मस्ती नहीं कर? मौज मस्ती कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि जैसे तुम रशिया में हो तो तुम वेकेशन पे हो, वेकेशन लेके डिग्री लेकर आ रहे हो, कोई ऐसा वेकेशन नहीं है। मतलब पढ़ाई होती है, एक्चुअल पढ़ाई होती है, जो पढ़ने वाला वो एक्चुअल पढ़ाई करेगा, जो नहीं पढ़ने वाला, जो नहीं पढ़ने वाला उसके लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं, एक्सपेल हो जाएगा वो। एक्सपेल हो जाएगा। हाँ, तो फिर अब तुम हॉस्टल में रह रहे होगे, तो उधर का क्या कुछ सीन है? देखो हॉस्टल का ऐसा है कि हॉस्टल के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे रशियन लोग भी रहते हैं कुछ, जो हमारे हॉस्टल के इंचार्ज है वो रशियन ही है, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस ये है कि 12 बजे के बाद हॉस्टल के अंदर एंट्री नहीं है, तुम लोग ड्रिंक करके हॉस्टल में नहीं आ सकते, तुम लोग हॉस्टल में ड्रिंक नहीं कर सकते, और भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। जैसे तुम किसी के रूम पे रात को नहीं जा सकते, जैसे यहाँ पे ऐसा है कि कोएड हॉस्टल है, गर्ल्स बॉयज का एक ही हॉस्टल है, बट मेन चीज ये है कि गर्ल्स की बहुत सेफ्टी है, तुम 12 बजे के बाद किसी लड़की के रूम में नहीं जा सकते क्योंकि चेकिंग होती है। तो फिर लाइक ये भी पेरेंट्स का सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि हमारे बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाएंगे, स्मोकिंग एंड ऑल, तो फिर उस पर तुम क्या बोलोगे? लाइक तुम्हारे पेरेंट्स को भी हुआ होगा ये चीज, तो लाइक मेरे पेरेंट्स को भी था। देखो वो तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उनको अपने बच्चे पे कैसा ट्रस्ट है कि नहीं। अब जब बच्चा हाँ, तो फिर लाइक फेस्ट सबसे बड़ा लाइक ये होता है, तुम घर से दूर जा रहे हो तो फेस्टिवल को सब मिस करते हैं, दिवाली होगी सब कुछ, तो तुम्हारा क्या रहा? अभी तो दिवाली गई जब से तुम आए हो आई गेस, तो कैसी रही तुम्हारी? देखो हमें ऐसा वैसा फोमो तो होता नहीं क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स हम बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होता है कि फेस्टिवल्स यहाँ पे अच्छे से मनते हैं। अभी जैसे हमारे पीछे दिवाली हुई है, दिवाली हमारी मनाई गई है, क्रैकर्स वगैरह हमने बर्न किए, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, पूजा हुई। तो जब हम घर से आए थे, मैं आपको ये इंसिडेंट बताता हूँ, हमारी 28 को फ्लाइट थी और हम यहाँ पे 29 को पहुंचे थे, तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो अगले दिन 30 को यहाँ पे नवरात्रि फेस्टिवल था। हाँ, अच्छा तुम नवरात्रि में भी हाँ, आ गए? नवरात्रि में हम आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छा फेस्टिवल और डांस वगैरह हुआ, और हमने देखा कि सीनियर्स को कैसे कर रहे हैं अच्छे से हमारे लिए, मतलब अच्छा है, जो भी है अच्छा है। लाइक तो तुम तो अभी इधर दीपावली और नवरात्रि पे आए, तो मैं लास्ट ईयर का तुम्हें सीन बता देती हूँ। यहाँ हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, चाहे वो तुम्हारी होली हो, तुम्हारी शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि, ये महाराष्ट्र फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे से इधर सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में तो हम हेलोइन को इतना सेलिब्रेट करते नहीं है। लाइक मेरा भी फर्स्ट टाइम था, लास्ट ईयर मैं भी हेलोइन के बाद इधर आई थी, तो मैंने इतना कुछ खास वो देखा नहीं था। तो इधर हेलोइन बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। लाइक हम सारे पहली बार इतनी डेकोरेशंस वगैरह, क्योंकि इंडिया में तो इतना कुछ होता नहीं, कसम से नहीं होता है। हाँ वही तो, ये तो बाहर वालों का फेस्टिवल है, इंडिया से बाहर वालों का, तो अच्छा है जो बट भी है। मजा आया, बहुत मजा आया, काफी ऐसे बढ़िया सा डांस वांस हुआ था, अलग डीजे नाइट था। हुई थी रात में। हाँ, कुछ ऐसा अलग था, डिफरेंट था। सो डिपार्टमेंट्स का क्या सीन है? देखो डिपार्टमेंट्स का ऐसे है कि कुछ डिपार्टमेंट्स बिल्कुल नियर बाय है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स बिल्कुल पास है। जैसे यहाँ पे गागरीना 18 है, उसमें भी हमारी केमिस्ट्री क्लास लगती थी। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे जाओ, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा रशियन डिपार्टमेंट आता है, और बायोलॉजी डिपार्टमेंट में थोड़ा दूर जाना पड़ता है, और एनआर डिपार्टमेंट थोड़ा सबसे दूर। यहाँ पे आपको लगेगा एनआर डिपार्टमेंट ही सबसे दूर है। कितना दूर? सबसे दूर में भी कितना दूर? वहाँ पे बस में आपको 20 मिनट लगेंगे, बस 20 रूबल दोगे और 20 मिनट में एनआर डिपार्टमेंट पहुंच जाओगे। तो फिर अभी लाइक ओवरऑल तुम्हारा फर्स्ट डे का रूटीन क्या कुछ है? कितने बजे क्लासेस होती है? कितने हफ्ते में कितनी बार होती है? क्या कुछ है तुम्हारा? क्या है? देखो ऐसा बता रहा हूँ, जैसे हमने अपने सीनियर से सुना था लास्ट ईयर की उनकी बहुत ज्यादा क्लासेस होती थी, क्योंकि तब ना बहुत एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे। हमारे ईयर में क्या हुआ है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है वो हटा दिए गए हैं, बहुत मेन सब्जेक्ट्स ये पढ़ा रहे हैं जिनको फोकस करना चाहिए। तो हमारा ऐसा होता है कि एक दिन में या तो 2 क्लासेस होती हैं, या तो 3 होती हैं, या 1 होती है, मैक्सिमम 3 होंगी या तो 1 होगी। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है उनका? 2.5 घंटे की एक क्लास होती है। ओके,
जैसे हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है और सैटरडे संडे यहाँ पे छुट्टी होती है। तो लाइक मैं बता देती हूँ, लास्ट ईयर हमारे फर्स्ट ईयर में क्या सीन था, तुम्हारे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, लाइक रशियन हिस्ट्री, पेडागोगी, इनकॉम्पिटेंस, ऐसे टाइप के बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। बट अब की बार ये फालतू के सब्जेक्ट्स हटा के मेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लाइक मोस्टली पेरेंट्स का और बच्चों का भी यही रहता है कि उधर जाके रैगिंग बहुत ज्यादा होती है, रैगिंग होती है। तुम्हारे साथ हुई है क्या? वो इंडिया में होता है। देखो रशिया में ऐसा कुछ नहीं है, जो सब इंडियंस है और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूजुअल सब लोग अच्छे हैं, सबके साथ अच्छी बनती है। अगर तुम खुद अच्छे हो तो सब लोग तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे, वरना अगर तुम खुद बुरे हो तो फिर तो रैग होते रहोगे 6 साल तक। और लैंग्वेज बैरियर, रेसिज्म कुछ तुमने फेस किए? देखो रेसिज्म तो मेरे को ऐसा एज यूजुअल कुछ लगा नहीं, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं। जो भी मिलते हैं जब इंडियंस को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, ऐसे करते हैं इंडियंस नमस्ते नमस्ते। और लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज में दिक्कत आएगी आपको जब आप बाहर जाओगे, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो यहाँ के लोग हैं ना थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप है, तो ये लोग अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे की लैंग्वेज बोलने से। तो आराम आराम से हम लोग भी रशियन सीख रहे हैं, आ जाएगी। बट जब बाहर जाते हैं तो कुछ सामान वामान लेना होता है तो थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। बट मैंने देखा है जैसे हमारे सीनियर हैं, आप हो गए और भी भैया दीदी और हो गए, तो उनको रशियन बहुत अच्छे से आ रही है। हमारे जो जैसे भैया दीदी हैं सीनियर, तो उनको रशियन अच्छी आती है, तो वो लोग बाहर जाते हैं, अच्छे इंटरेक्ट करते हैं। तो हम भी उन्हीं को देख के मोटिवेट हो रहे हैं कि अच्छे से रशियन क्लास जाए और रशियन सीखे और फिर हम लोग भी मौज मस्ती करें। रशियन से बात करें। हाँ, तो बिल्कुल। हो रही है कुछ रशियन वगैरह से बात? नहीं ऐसा लड़कों का मेन ज्यादा ही रहता है कि रशियन से बात होगी। ये तो तुम्हारा क्या है? अब मैं इस पे ऐसे वैसे कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली देख रही है। ठीक है, टिप्पणी दे दूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि हाँ रशियन से बात करना अच्छा लगता है, बात कर सकते हैं हम। अगर रशियन लैंग्वेज सीखे तो रशियन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पर ऐसे कुछ तुम ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको थोड़ी बहुत हाँ जिनको, English- हाँ जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले क्लास से आ रहा था, तो एक आदमी मिल गया और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। वो बताने लगा, पूरा इंग्लिश में बात करने लगा, बताने लगा ये मेरी बेटी है, 21 ईयर्स की है और मेरे को इंग्लिश अच्छे से आती है। जब मतलब मैं छोटा था तो मैं भी मेड यूनिवर्सिटी में आता था क्योंकि मेरे दोस्त थे वहाँ पे। फिर वो हमारा हॉस्टल 3 है, उसके बारे में बताने लगा कि मैं अपने दोस्तों के पास आता था, रात भर यहीं पे सोता था, उनके साथ मौज मस्ती। ये आती है, कुछ को इंग्लिश आती है। जो अभी वाली जनरेशन इनकी आ रही है ना, वो अच्छी इंग्लिश सीख रही है। हाँ, ये तो है। मतलब तुम्हारे लिए फायदा है। हाँ हमारे लिए फायदा है। हाँ, तो फिर गर्लफ्रेंड का क्या कुछ सीन है? बनी या नहीं बनी? देखो मैं इस बार अपने मम्मी पापा को निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। वाह, वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का भी आप लोगों को आंसर मिला होगा। तो इफ आपको कुछ आपके और भी क्वेश्चंस रह गए होंगे जो आपको डाउट है, तो प्लीज कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। बिल्कुल। एंड थैंक यू भाई, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। वही तो, थैंक यू सो मच भाई। बिल्कुल वेलकम। बचा लो उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।